हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है अपन मिसलेनियस आइटम्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो मिसलेनियस आइटम्स में जो है वो सबसे पहले क्या देखते हैं। सबसे पहले जो है अपन देखते हैं निक्रोम वायर लूप। तो निक्रोम वायर लूप जो है वो मेनली किस तरह से काम आता है अपन देखें। तो ये निक्रोम वायर लूप जो है वो क्या करता है, इनोकुलेशन जो है उसमें काम आता है। स्पेसिमेन के इनोकुलेशन में सॉलिड हो चाहे लिक्विड मीडिया उसमें यूज आता है। और ट्रांसफ़र करने के बैक्टीरियल कॉलोनीज है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह में और अदर कैरेक्टर्स में। देन उसके बाद में कह सकते हैं इसका जो स्टरलाइजेशन है वो बर्नर फ्लेम से जो है वो किया जाता है, रेड हॉट अंडर द बर्नर फ्लेम। तो ये अपने वायर लूप हो गए, निक्रोम वायर लूप हो गया जिसमें स्टेट हो गया और एक लूप हो गया। देन ये अपनी माइक्रोट्यूटल प्लेट हो गई जिसमें अपन एलाइजा में इसको यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है 96 जो है वो वॉल्स होती है। एलाइजा जो है वो क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, अपन कह सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। देन ये जो है HIV में यूज़ लिया जाता है माइक्रोबैक्टीरियल एंटीबॉडी में और डिटेक्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी के मार्कर्स को। ये अपनी क्या होगी माइक्रोटिल्टर प्लेट होगी एलाइजा की। देन ये अपना क्या हो गया लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया। लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो अपन मेनली किसके लिए करते हैं, हेपेटाइटिस बी एंटीजन के लिए, ASO के लिए, CRP के लिए और RA फैक्टर के लिए डिटेक्ट करने के लिए लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो करते हैं। ये अपना लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कार्ड है। देन अपना ये जो है वो क्या हो गया VDRL टेस्ट हो गया। VDRL टेस्ट जो है वो डायग्नोस करने के काम आता है सिफिलिस को। सिफिलिस जो है उसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो क्या होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो उसका पॉजिटिव एजेंट होता है। VDRL टेस्ट जो है वो फ्लोकुलेशन टेस्ट पे जो है वो क्या करता है, कह सकते हैं डिपेंड करता है, यानी प्रिंसिपल जो है इसका फ्लोकुलेशन टेस्ट होता है। देन उसके बाद में ये एंटीजन जो है वो यूज़ किया जाता है इसके अंदर। देन ये अपना VDRL टेस्ट हो गया। कैम्प कैम्प रिएक्शन जो है वो मेनली डिटेक्ट करने के काम आती है बी स्टेप्टोकोकाई को। बी स्टेप्टोकोकाई में भी मेनली अपन जो है वो कह सकते हैं स्टेप्टोकोकल एगिलेक्टी जो है उसको टेस्ट करने के लिए काम आता है क्योंकि वो कैम्प्स पॉजिटिव देता है। तो स्टेप ओरियस की जो है वो क्या होती है परपेंडिकुलर जो है उसके परपेंडिकुलर बी स्टेप ओरियस की जो है स्टेप्टोकोकाई की जो है, देखो स्टेप ओरियस की जो है वो कॉलोनीज होती है, उसके परपेंडिकुलर एरोहेड्रल शेप में जो है अपन कह सकते हैं कि इसकी ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई की जो है वो कॉलोनीज होती है, स्टिक की जाती है स्टेप ओरियस की ब्लड अगार पर। और उसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या होती है अपनी बी स्टेप्टोकोकाई की जो है वो कॉलोनीज होती है, एरो शेप में होती है। देन ये हो गया अदर टेस्ट जो है वो क्या हो गया डिटेक्ट करने के लिए ये वाला हो गया। और ये जो है वो बी स्टेप्टोकोकाई जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नियोनेट सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन अपन देखिए ये ट्यूब हो गई अपनी, ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए, एच एंटीजन के लिए। ऑफ साल्मोनेला टाइफी में जो एच एंटीजन होता है उसकी मोटिलिटी बैक्टीरिया के लिए ऑब्टेन करने के लिए यूज़ लेते हैं। और 0.2% न्यूट्रिएंट अगार जो है वो इसमें यूज़ लिया जाता है। देन अपना ये जो है एनारोबिक जार हो गया, इसका नाम ये वाला एनारोबिक जार हो गया ये अपना। इसमें जो है एनारोबिक कंडीशन बनाने के लिए अपन इसका यूज़ लेते हैं। मिथाइलिन ब्लू जो है वो इंडिकेटर यूज़ लिया जाता है। जब एनारोबिक कंडीशन हो जाती है तब जो है जार जो है वो कलरलेस हो जाता है, यानी मिथाइलिन ब्लू जो है इंडिकेटर की तरह यूज़ लिया जाता है। ये अपना जार हो गया। गैस पैक जो है वो अपना ये हो गया। गैस पैक में जो है वो वाइडली जो है यूज़ लिया जाता है एनारोबिक जो है अपना जार उसको जनरेट करने में लिए, यानी एनारोबिक कंडीशन जो है उसमें गैसेज जो है वो जनरेट करने के लिए जो है वो यूज़ लिया जाता है। ये जो है कमर्शियली अवेलेबल होता है। देन इसका डिस्पोजेबल जो है वो पैकेट्स पैलेट्स जो है उसके लिए इसमें जो है सोडियम हो गया अपना, सोडियम और कोबाल्ट क्लोराइड और सिट्रेट एसिड जो है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये कंपोनेंट जो है वो याद रखना ये यूज लिया जाता है। केमिकल जनरेट करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे जो है वो वाटर वैन वाटर एडेड तो वाटर एड होता है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या कर लेता है, जो है वो ग्लास में जो है वो एनारोबिक कंडीशन बन जाती है। तो ग्लास जो है वो एयर टाइट जो है वो एयर टाइट जार हो जाता है। अब अपना देखें अगला जो है वो कैंडल जार हो गया, ये भी एनारोबिक कंडीशन के लिए यूज़ लेते हैं। तो 5 से 10% जो है कार्बोहाइड्रेट जो है एज रिक्वायर्ड होती है। और फिर एसिडस बैक्टीरिया के लिए अपन जो है वो यूज़ करते हैं जिनको माइक्रो एनसेफेलिक एटमॉस्फेयर चाहिए, यानी बहुत कम डिफ्यूज O2 की अपन को रिक्वायरमेंट होती है। टाइटली जो है एयर टाइट जो है वो कंटेनर होता है, लोडेड होता है। और उसके बाद में इसमें जो है कल्चर प्लेट वगैरह रख के जो है वो किया जाता है। ये अपना जो है वो कैंडलदार हो गया। देन उसके बाद में देखिए फिल्टर जो है वो क्या करते हैं अपन, एग्जांपल है स्टरलाइजेशन के लिए अपन यूज़ लेते हैं। ये जो है मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है।
देन उसके बाद में स्टरलाइजेशन में सब्सटेंस जो है वो गेट डैमेज हो सकते हैं बाय द हीट प्रोसीजर, जैसे सीरा शुगर और एंटीबायोटिक सोल्यूशन। देन देखें अपन सिरिंज बिल्ट फिल्टर। सिरिंज फिल्टर जो है वो अपन एग्जांपल हो गया स्टरलाइजेशन बाय द फिल्टर का। मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, एज ए फिल्टर का काम करती है। कॉमन जो है पोर साइज जो है वो मेम्ब्रेन का कितना होता है, इतना होता है। लेकिन अपन मिनिमम जो है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट जो है वो सिरिंज फिल्टर जो है वो 0.02 माइक्रोमीटर का होता है। मेम्ब्रेन जो है वो फिल्टर जो है मेडअप किसकी होती है, सेलुलोज एस्ट्रेस की, यानी जो मेम्ब्रेन फिल्टर का काम करती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज एस्ट्रेस से। उसके बाद में सिरिंज को फिल करते हैं तो मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड को फिल्टर कर देता है। देन पासेज अपन कह सकते हैं पिस्टन ऑफ द सिरिंज। इसका यूज़ जो है वो किस में किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट के लिए किया जाता है, और रिमूवल ऑफ द फ्रॉम द सैंपल जो है उसके लिए किया जाता है HPLC में। N95 मास्क हो गया, ये जो है अपना किसके लिए यूज़ आता है, कह सकते हैं ड्रॉपलेट से बचने के लिए जो है वो काम आता है। मेनली यूज़फुल किस में होता है, ट्यूबरकुलोसिस में, H इन्फ्लुएंजा में, और स्वाइन फ्लू वगैरह में जो है H1N1 जो है इन्फ्लुएंजा वगैरह वायरस में यूज़ होता है। ये अपना N95 मास्क हो गया। देन उसके बाद में देखिए अपन CM सैम जो है ये अपनी मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, सैम जो है अपनी चिक एम्ब्रियो जो अपनी सेल लाइन होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, वायरस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ये जो है मेनली किसके लिए, वेरियोला और वैक्सीना जो वायरस है उसके लिए जो है वो पॉक प्रोसीजर के लिए जो है वो कैम्प्स का यूज़ लिया जाता है। ये अपना अगर स्टॉक मेथड हो गया AST टेस्ट पर, यानी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए स्टॉक टेस्ट हो गया। ये जो है इस तरह से दिखाई देता है। न्यूट्रिएंट अगार जो है वो जनरली यूज़ लिया जाता है, और एंटीबायोटिक जो है वो डिस्क पे अप्लाई की जाती है, और टेस्ट स्टेन जो है वो यूज़ लिया जाता है। इसमें जो है वो स्टॉक जो है वो अपन कह सकते हैं स्टाइल जो है एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट प्रेजेंट होता है। देन अपना KB मेथड हो गया। KB मेथड जो है वो अपन यूज़ लेते हैं इसके लिए। तो इसमें जो है वो क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक डिस्क होती है, अपन ये भी यूज़ करते हैं। इसमें जो है वो अपन कह सकते हैं स्टेन वगैरह जो है वो इनोक्यूलेटेड नहीं होती, जबकि उसमें जो है इनोक्यूलेटेड होती है। ये अपना टेस्ट हो गया। टेस्ट जो है वो अपन क्या करते हैं, एंटीबायोटिक टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, यानी MIC के यूज़ के लिए किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपन एगार डिफ्यूज़ जो है सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। ये जो है एगार डिफ्यूजन सेंसिटिविटी टेस्ट है उसका एक मॉडिफिकेशन है। देन इसमें क्या होती है, एब्जॉर्बेंट स्ट्रिप होती है जिसपे जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो एब्जॉर्बड होती है। देन उसके बाद में क्या है, दिस स्ट्रिप जो है वो प्लेस्ड की जाती है अगार प्लेट पर। उसके बाद में कह सकते हैं इनोक्यूलेटेड किया जाता है टेस्ट को, और MIC जो है वो रिकॉर्डेड की जाती है लोअर कंसनट्रेशन। तो इनिबिट ये मतलब एक ऐसी कंसनट्रेशन होती है जिस पर जो है बैक्टीरिया को इनिबिट किया सके, बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है ऐसी कंसनट्रेशन, ऐसी मिनिमम कंसनट्रेशन जिस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है इनिबिट किया जा सके, उसको जो अपन MIC जो है वो कहते हैं। ये अपना जो है अमीबिक लीवर एब्सिस हो गया, इस तरह से दिखाई देता है। तो ये अपना जो है वो क्या हो गया, रेड बैग हो गया, जिसमें अपन इन्फेक्शियस प्लास्टिक मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे अपने क्या हो गई, सिरिंज हो गई विदाउट नीडल हो गई। उसके बाद में अदर अपन देखें और भी चीज़ें, जैसे कह सकते हैं प्लास्टिक कैथेटर्स वगैरह हो गए, इन सब का यूज़ लिया जाता है। इनमें जो है इनको डिस्पोज किया जाता है। तो उसके बाद में अपन देखें येलो बैग हो गया। अपना येलो बैग जो है इन्फेक्शियस नॉन प्लास्टिक होता है, जिसमें अपन एनाटोमिकल वेस्ट वगैरह और ह्यूमन वेस्ट वगैरह जो है वो डालते हैं। ये अपना HIV मॉडल हो गया। देन उसके बाद में ये अपने जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें H हो गया, T सोलियम हो गया, T सेजिनाटा हो गया, और D लैक्टम। तो इस तरह से जो अपने मिसलिनियस जो है वो कंप्लीट होता है। तो अपन ने सारे स्पोर्ट्स जो है वो अच्छे से देख लिया अलग अलग पार्ट में। तो अगर ये स्पोर्ट्स कर लोगे तो आपकी स्पोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल में बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह या कल्चर मीडिया जो पूछे जाते हैं वो भी आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।